परिधि में जहां कोयला खदान होता है उस परिधि में कहीं भी हो सकता है। अर्थात घर के मासूम बच्चे, घर की महिलाएं, घर का मुखिया, काम करने वाला शख्स घर में सो रहा हो और अचानक धरती धसक जाए, वह गिरकर मर जाए। शायद यहाँ के प्रभारी महाप्रबंधक को इसी चीज का इंतजार है। आज जनता के साथ, आज वार्ड वासियों के साथ, उनके दुख सुख के साथ ही हमारे प्रदेश के सबसे युवा नगर पंचायत अध्यक्ष सूरज गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जिनकी संवेदना यहाँ है। लेकिन इसमें क्षेत्र का जो एसीसीएल का मुखिया है टस से मस नहीं हो रहा है। जिस दिन ये घटना हुई उसके 24 घंटे के अंदर यहाँ लोगों को यहाँ से विस्थापित करना था, मुआवजा का जो प्रकरण है हल करना था। बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन खान प्रभावित क्षेत्रों की सुध नहीं ले रही है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष सूरज गुप्ता जी हैं, उनका क्या कहना है। वो प्रत्यक्षदर्शी भी है इस घटना के और आज जनता के साथ, इस वार्ड वासियों के साथ खड़े हैं। सूरज जी, ये घटना आज से कितने दिन पहले हुई थी और जो जिम्मेदार है यहाँ पूरी तरीके से एसीसीएल जिम्मेदार है, वह अभी तक क्या कदम उठाए इस घेरावा करने के अलावा उसने कुछ किया है क्या? आज लगभग 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख को एक घटना हुई थी, कोलेप्स की मामला है। क्या है कि रात को एक कुएं के एक आकार से धीरे धीरे टूटती गई। ये यहाँ डेवलपमेंट के आधार पे एसीसीएल माइंस चला चुकी है। ये दुर्घटना अगर किसी के घर में हो गई रहती उस टाइम एसीसीएल प्रबंधक क्या करता। आज ऐसी परिस्थिति है कि आज लगभग 15 दिन हो गई। 15 दिन के अंतराल में हमारे माननीय छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़ी जी के भी नेतृत्व में हमारी स्टेडियम ग्राउंड में बैठक रखी गई। वार्ड क्रमांक 8 के लोग थे, सामान्य नागरिक थे। उसके तत्पश्चात जीएम साहब से टाइम ली गई थी, महोदय आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने लगभग 2-3 दिन बाद अपना टाइम दिया। माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे, हम लोग भी उपस्थित थे, भड़गांव के सामान्य जन भी उपस्थित थे और वार्ड के भी कुछ प्रमुख लोग उपस्थित थे। वहाँ पर जब बात उठी कि एसीसीएल द्वारा जब ये कोलैप्स हो चुकी है, अब इसकी क्या परिस्थिति है, अब इसके बाद क्या होगा, तो एसीसीएल ने उस टाइम अपना जवाब दिया कि हम सर्वे के लिए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने लेटर भेज चुका है। लगभग 2-3 दिन बाद तुरंत फॉरेस्ट विभाग का टीम आएगा। हम लोग का भी टीम करके वार्ड क्रमांक 8, 10, 12 ये तीनों वार्ड एसीसीएल से प्रभावित है, उसको लेकर उन्होंने बोला कि सर्वे करके हम जितने जल्द से जल्द मुआवजा का जो प्रक्रिया है, विस्थापन का प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज लगभग 15 दिन हो गई, एसीसीएल के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। ना ही कि उन लोग के द्वारा यहाँ पर आया गया या फिर फॉरेस्ट विभाग के लोगों के द्वारा आया गया, कुछ भी नहीं किया गया। कल जैसे मैं फॉरेस्ट विभाग से डीएफओ सर से बात की तो उन्होंने बोला कि हमको केवल लेटर भेजे हैं, अभी तक कुछ नहीं बताया कि वहाँ कोलैप्स की परिस्थिति हो गई थी, कि वहाँ धंस चुकी थी कुआं, कुछ भी नहीं। अभी तक एसीसीएल के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। यहाँ पर नगर पंचायत वार्ड के 8 क्रमांक के जितने भी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, अगर एसीसीएल का रवैया यही रहेगा तो आने वाले दिन में उनको बहुत बड़ी चीज भुगतना पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि डीएफओ से आपकी बात हुई तो उनका कहना था कि मुझे अभी जानकारी मिल रही है, उन्होंने मात्र पत्राचार किया है, स्थिति की गंभीरता को नहीं बताया है। ऐसे महाप्रबंधक जो आज धृतराष्ट्र की भूमिका में है, मैं कहना चाहता हूं, यह हमारा विशेष लाइव पीएमओ भी देख रहा है, सीएमओ भी देख रहे हैं, सीएमओ के ऑफिशियल देख रहे हैं, पीएमओ के ऑफिशियल देख रहे हैं, कोयला मंत्रालय भी देख रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, ऐसा प्रभारी महाप्रबंधक भटगांव क्षेत्र में नहीं चलेगा। जनता का कहना है, जिसकी संवेदना मर चुकी है, बात करता है वो डीएफओ से बात होगी, अर्थात वन विभाग से बात होगी। जबकि मैं बताना चाहूंगा, वन विभाग का यहां कोई रोल नहीं है। आपने एसीसीएल की भूमि अधिग्रहित कर ली, मुआवजा दे दिया, जिसका मुआवजा बचा है आज तक बेचारे भटक रहे हैं। आपके पैसे को आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भेज देते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कहाँ है ये आम जनता को पता नहीं रहती है। ये खान प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ मौत के डर से मासूम बच्चे सिसकियां ले रहे हैं, लोग थर्रा रहे हैं, कब ना मौत आ जाए। और आपने अभी तक डीएफओ को नहीं बताया, और डीएफओ की जिम्मेदारी कैसी है? आप क्या बताना चाहते हैं? आम जनता को शायद पता ना हो कोल बियरिंग एक्ट क्या होता है, सेक्शन 16 के तहत कैसे सामाजिक कार्य और खान प्रभावित क्षेत्रों में कितनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी होती है, ये हम जानते हैं। आज हमारे बीच वार्ड के
कई लोग मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहूंगे, एक प्रमुख सवाल है, क्या ACCL के जिम्मेदार अधिकारियों को जो यहाँ की जानकारी CMD लेवल तक नहीं पहुँचा रहे हैं, उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार है? अब हमारा सूचना देना था, हम यहाँ जानते हैं कि हमारे ACCL क्षेत्र के मेन मुख्य महाप्रबंधक ACCL का GM होता है। हम उनको त्वरित जानकारी वार्ड वासियों के द्वारा, हमारे विधायक जी के द्वारा, मेरे द्वारा भी उनको अवगत करा दी गई है। अब उनकी जवाबदारी है CMD लेवल तक बात पहुँचाना, ये उचित है कि नहीं। हमारा बोलना है पूरे छत्तीसगढ़ का प्रमुख अहम मुद्दा है। अगर आज किसी घर में हादसा होती तो उस टाइम ACCL क्या करता? इसको अनदेखे में लेते हुए इसको अनदेखा कर रहा है ACCL के हमारे मुख्य प्रबंधक जी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि इसका कार्य किया जाए। हमारे बीच वार्ड के बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे वार्ड की स्थिति क्या है वर्तमान में, ये बताएंगे, और कैसे मौत के साए में जीने को मजबूर है। और ACCL का मुखिया कहे जाने वाला जिम्मेदार अधिकारी अभी तक लोगों से मिलने नहीं आया है। अभी तक ले कोई अभी यहाँ पे व्यक्ति मिलने के लिए अधिकारी कोई भी नहीं आए हैं, और यहाँ पे सारे लोगों में दहशत बना हुआ है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है इस जगह हादसा। सही बात है। इसका रिस्क अब ACCL लेंगे कि कौन लेंगे मुझे नहीं है पता, पर हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि सारे चीज़ों का ये देखते हुए समस्या का समाधान करें। आपको लगता है, आप खुद यहाँ के वार्डवासी हैं, आज आप लोगों के साथ आपके सुख दुख के पीड़ा में यहाँ के अध्यक्ष खड़े हैं, इन्हें जो पीड़ा हो रही है, क्योंकि यह मामला पूरा ACCL का है, ACCL को क्या 24 घंटे के अंदर कुछ राहत नहीं पहुंचाना चाहिए था? जब ऐसी घटना हुई, कभी भी जमीन यहाँ और भी धंस सकती है। पहले 6 बार अलग अलग जगहों पे ऐसा हादसा हुआ है, शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। तो ACCL क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, या क्या आप लोगों की मौत का इंतजार ACCL कर रहा है, तब मुआवजा बांटेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। अगर इनको करना रहता ये तुरंत ही कर देते, सारे जगह खबर दे देते, मगर अभी तक ले बोलते हैं कि हम खबरें नहीं हुआ है। झूठ बात है। पूरा मोहल्ला का पानी उसी गड्ढा में गिर रहा है, और भी वार्ड के लोग हमारे साथ वो भी बताएंगे और धीरे धीरे क्या घटना है, ये कैसे हो रहा है, आप लोग कैसे जी रहे हैं यहाँ पे? हाँ, हम लोग रात में सो नहीं रहे हैं, पूरा परेशान होते हैं। बाल बच्चा लेके बाहर में कभी आ जाते हैं, पानी आता है तो क्या है कि पूरा नाली का पानी उसी गड्ढा में गिर रहा है। और देख के आते हैं, वो थोड़ा नाली को थोड़ा सा ऊपर से भी बांध दिए हैं, वो पानी और ज़्यादा उसमें गिरने लगता है। बाल बच्चे दहशत के साये में जी रहे हैं, रात को सोते नहीं हैं, घर से बाहर निकल आते हैं। अघोषित भूकंप कभी भी आ सकता है, अघोषित भूकंप कहा जा सकता है, कभी भी भूस्खलन हो सकता है, जमीन धंस सकती है। कहीं पर आपने सुना, यहाँ वार्डवासी हमारे बीच मौजूद हैं और भी युवा हैं, उनमें कैसा आक्रोश है आज ACCL प्रबंधन के खिलाफ। मैं बताना चाहता हूं ACCL प्रबंधन के उन आला अधिकारियों का जिन तक यह गंभीर मुद्दा, जिन तक यह संवेदनशील जानकारी नहीं पहुंच रही है, अन्यथा अभी तक कार्रवाई की गई होती। बात करते हैं हम, यहाँ हमारे बीच कुछ युवा साथी मौजूद हैं। ये पूरी घटना क्या हुई, ACCL क्या रवैया अपनाए हुए है, वर्तमान में आप लोगों के बीच में कैसा आक्रोश है? ये अभी लंबा टाइम 15 दिन के लगभग निकल गया, इसमें अभी तक ले कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और जिसकी वजह से सारे युवा लोग और जितने भी लोग हैं यहाँ के सब आक्रोश में हैं। सब आक्रोश में हैं कि इसे जो बाउंड्री किया गया है यहाँ पर, उसे तोड़ा जाए या आगे मतलब धरना बैठा जाए, रोका जाए, ट्रांसपोर्ट को रोका जाए, ये सा यहाँ निर्णय चल रहा है, और सब आक्रोश में करने को तैयार है। तो यही आपसे विनती है कि जो भी हुआ है, बस ये आक्रोश को बढ़ने ना दिया जाए, बस इसका निवारण हम लोगों को दिया जाए, इसी से आपसे दरखास्त है। बस आंदोलन का मौका न दिया जाए, जनता आक्रोशित है। अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो मुआवजा का कुछ मामला यहाँ पे है, उसके संबंध में आपको जानकारी दी गई है ACCL के द्वारा? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। केवल बात जब मौखिक बात हो रही थी भटगांव रेस्ट हाउस में, माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे, उन्होंने बोला कि हम सर्वे करके पहले अपना जितना एरिया है उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद क्या पॉलिसी के आधार पे है
फिर हम मौजा का फिर देखेंगे बात पे। तो विधायक जी का बोलना है कि ठीक है, आप जल्द से जल्द हफ्ता भर में कर दीजिए आप सर्वे, फिर उसके बाद हम मौजा की प्रक्रिया हम प्रारंभ करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इनकी पॉलिसी के बारे में बताना चाहूँगा। पूरी जनता यहाँ वार्ड के लोग खड़े हैं। इनकी पॉलिसी में स्पष्ट लिखा होता है, इनके कोल बेरिंग एक्ट में लिखा होता है, जो भी खान प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ बसने वाले वहाँ के रहवासियों के लिए आपको सुरक्षा के उपाय करने हैं। ऐसी स्थिति में विस्थापन करके आपको इन्हें आवास तक उपलब्ध कराना है, ताकि इतनी जिंदगियों की रक्षा की जा सके। सबसे बड़ी बात मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन महेश जी से, ये ठीक आंगनबाड़ी के सामने ऐसा हादसा हुआ था, जहां मासूम बच्चे आते हैं। सबसे बंद है, रोड बंद है, पूरा रोड भी बंद है ना भैया। लोग यहाँ पानी भरने आते हैं पीने के लिए, वह भी बंद है। आने जाने का लोगों सब के लिए पीने के पानी की समस्या यहाँ हो गई है। रोड भी जाम कर दिया गया है। कहाँ आदमी इधर से जा नहीं सकता, ना उधर से आ नहीं सकता, काहे कि रोड भी बंद कर दिया है। यह क्या स्थिति है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड अरबों का कोयला निकालता है, और उस जगह से जहां से कोयला निकाला जाता है वहां के खान प्रभावितों के लिए व्यय करने में नहीं इन्हें क्यों पीड़ा हो रही है? ये क्या वाकई में सैकड़ों लोगों की मौत का इंतजार कर रहे हैं? हमारे साथ इस वार्ड के एक जागरूक और हमारे युवा साथी हैं। बजरंगी जी, ये पूरा मामला जो है ACCL को किस तरीके से संवेदनशील होना चाहिए और कितनी जल्दी कदम उठाना चाहिए था यहाँ के लोगों की जान बचाने के लिए? मैं तो पहले बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 1 साल पहले ACCL के सर्वे की टीम आई थी, तो पूरा सर्वे कर रही थी उनका कहाँ तक मतलब माइंस चल चुका है। तो सर्वे के दौरान फिल्टर जो अपना इनका पानी टंकी ACCL का फिल्टर तक ये आए थे, वहाँ से लेकर ये अपने रेस्ट हाउस तक सर्वे कर चुके थे कि यहाँ तक हमारा डेवलपमेंट हो चुका है, कोयला का मतलब निकाल चुके हैं। तो उसके बाद इनका उसी समय मतलब ये प्लानिंग था कि किसी तरह ये मतलब इसको दबा दिया जाए मैटर को, और उसके बाद ये मैटर को दबाए भी। फिर अभी ये जो हाल हुई, इससे पहले 2 बार 3 बार इधर इस पास में हुई, STP वाले रोड के पास, वहाँ पर कुछ खड़े थे, जहाँ पर उन्होंने अभी मिट्टी में भर के उस गड्ढे को पूरा कंप्लीट कर दिया, गड्ढे को भर के इसमें भी वही करने वाले थे। वो तो वार्ड के लोग जागरूक थे कि इसको मिट्टी भरने नहीं दिया गया, और उसके बावजूद उनसे वो हमारे विधायक जी GM साहब से बात किए, हमारे अध्यक्ष जी सूरज गुप्ता जी भी बात किए। तो बजरंग जी, मैं रोकना चाहूंगा, ये चूंकि पूरा मामला जो होता है ये केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार का मामला पूरा है। राज्य सरकार इसमें इनके जमीन अधिग्रहित करने के बाद राज्य सरकार का आधिपत्य नहीं रह जाता, उस जमीन के मालिक यहाँ का मैनेजमेंट होता है, कोल इंडिया होता है, पूरी जिम्मेदारी ACCL की होती है, महाप्रबंधक की होती है। तो ये आज बात करते हैं कि हम DFO से बात कर रहे हैं। DFO वन विभाग के जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वो मात्र परमिशन देते हैं खदान खोलने के लिए, और बाकी प्रक्रियाएं जिनकी जमीन अधिग्रहित की जाती है उन्हें मुआवजा और नौकरी दिया जाता है। उसके बाद एक कैसे जनता को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं कि हम DFO से बात करेंगे। ये DFO से बात नहीं है, तो गुमराह कर रहे हैं, और पिछले अभी 15 दिन होने को जा रहे हैं। और इन्होंने जब हम रेस्ट हाउस में थे, विधायक जी थे हमारे और अध्यक्ष जी भी थे और वार्ड के कुछ अच्छे नागरिक लोग भी थे, तो वहाँ पर इन्होंने 3 दिन का टाइम मांगा था। 3 दिन के बाद मतलब अपना सर्वे वर्वे करके बोले थे बताएंगे, उन्होंने नहीं बताया, और उस बात को निपापोती करके किसी तरह ढकना चाह रहे हैं। तो वार्डवासी में इसीलिए आज आक्रोश है, और ये जहाँ तक कि हो सकता है कि चक्का जाम करने का भी वार्डवासी लोगों का भी, हम लोग का सबका बात चल रहा है। अगर जल्द से जल्द इसका अगर निराकरण नहीं किया गया तो शायद हम लोग चक्का जाम करने का, इनका ट्रांसपोर्ट रोकने का वो करेंगे। महाप्रबंधक जो मुखिया होते हैं क्षेत्र के, आपको बता देना चाहता हूं, आज आप वाकई में धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं। कहीं महाभारत न हो जाए इससे पहले आप जाग जाइए। और यहाँ जो लोग, जो बच्चे, जो महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग आज रात को घर से निकल जाते हैं दहशत के मारे, आप तो वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं। आज तक आपने आकर यहाँ सुध नहीं ली। जो आपके कोयला खदान प्रभावित लोग हैं उनकी सुध आपने नहीं ली। अपनी अंतरात्मा से पूछिए मिस्टर अरविंद कुमार कि आप प्रभारी महाप्रबंधक हैं, जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं, क्या आप समय बिता रहे हैं? आपको इन जिंदगियों से कोई लेना देना नहीं। सवाल है अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। यदि ऐसी घटना हुई है, कोई बड़ी वारदात होती है, तो इसके लिए सीधे तौर पे कौन जिम्मेदार होगा?
देखिए, वारदात अभी भी बहुत बड़ी है। आज ये घटना एक खुली मैदान में हुई है। खुली मैदान भी नहीं है, एक आंगनबाड़ी में सटकी हुई है, जहाँ पर बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 2 साल के बच्चे आते हैं, जो यहाँ पर आंगनबाड़ी में अपना शिक्षित का ज्ञान लेते हैं। यहाँ पर बगल में ही गणेश पंडाल रखा गया है। एक दिन पूर्व गणेश पूजा भगवान जी का विसर्जन किया गया। वो भगवान की दया है, अगर उस दिन दुर्घटना हो गई रहती तो आज लगभग कितने लोग जीवित रहते, कितने लोग मृत रहते, उसका कोई संभावना नहीं था। आज के डेट में अगर ACCL यहाँ पर कार्रवाई नहीं करती है इसको लेकर, तो एक हमारे वार्ड वासियों द्वारा एक बड़ी आंदोलन भी की जाएगी। उसमें मैं भी प्रमुख तौर पे मैं खड़ा रहूँगा और इसकी संपूर्ण जवाबदारी अगर आज के बाद, उस दिन भी हुई रेस्ट हाउस में बात कि अगर कुछ भी घटनाएं होती हैं तो ACCL द्वारा बोला गया कि हमारी संपूर्ण जवाबदारी होगी और आने वाले दिन में उन्हीं की जवाबदारी होगी। ये तो छोटी सी है। आज यहाँ वार्ड वासी आज लगभग 100 लोग खड़े हैं। कल चक्का जाम होगी, ट्रांसपोर्ट रोका जाएगा, तो हाँ 1000 आदमी खड़े रहेंगे। मेरे नगर पंचायत के एक एक वार्ड से आए हुए लोग आज जनता के हित में खड़े रहेंगे और वहाँ मैं तात्पर्य खड़े रहूँगा। भले वो 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, भले महीना भर लग जाए, लेकिन मैं इनके नेतृत्व में, इनके शालीनता के कारण, हमारे जनता के कारण मैं रोड में बैठ के इन लोग का जो भी मांग है उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा। जनप्रतिनिधि की आवाज आपने सुनी। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो छत्तीसगढ़ में जाना जाता है कि युवा नगर पंचायत अध्यक्ष के बतौर, आज वो अपनी जनता के साथ खड़ा है, केवल इसीलिए कि इतने लोगों की जिंदगियां आज दांव पर लगी है। क्या आप तब जागेंगे जब यहां कोई बड़ा हादसा हो जाएगा? ये बात करते हैं राज्य शासन की, ये बात करते हैं जिला प्रशासन की। मैं बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन इसके लिए कहीं भी दोषी नहीं होता है। न स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, न विधायक, न सांसद, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस जमीन का अधिग्रहण कोयला खदान के लिए किया है और वहां से कोयला निकाल कर बेचा है। खुद यहां के महाप्रबंधक की बात की जाए तो सारी सुख सुविधाएं, 2.5 लाख तनख्वाह, फ्लाइट तक का किराया, सारी चीजें इनको कंपनी दे रही है, देश दे रहा है। और अपने देश से ये कैसी गद्दारी कर रहे हैं, यहां के लोगों से कैसी गद्दारी कर रहे हैं, आपने आज देखा हमारे विशेष लाइव खबर में। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, ये आज उस भूमिका में भी है। यहाँ लोग आक्रोशित हैं, लोग जल रहे हैं, लोग मौत के साए में जी रहे हैं, मासूम बच्चे रात को घर छोड़ देते हैं और आप सुन रहे हैं। क्षेत्र के महाप्रबंधक से कह रहा हूं मैं, आपने आकर यहाँ की सुध नहीं ली। मैं प्रदेश के मुखिया जो गांव गरीब जनता की बात करते हैं, जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, मैं उनसे इन वार्ड वासियों की ओर से यही कहूंगा, आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए और ऐसे महाप्रबंधक पर जिनकी लापरवाही से ऐसे हादसे हो रहे हैं, उन पर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराइए। तब जाकर शायद इनकी मोटी चमड़ी में पेपर पिन चुभ सके। मैं वार्ड वासियों के साथ आज IRN की पूरी टीम खड़ी है। जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इनके साथ हैं। कार्रवाई तो आपको करनी होगी जल्दी, क्योंकि कुछ भी होता है तो आपके बंसी बजाने से नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा। इंडियन रिपब्लिक की यह लाइव तब तक हम आगे भविष्य में लाते रहेंगे जब तक वार्ड वासियों के साथ न्याय नहीं हो जाता, इनकी जिंदगियां सुरक्षित नहीं हो जाती। कैमरामैन महेंद्र देवगन, सहयोगी राम प्रवेश राजवाड़े के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, IRN 24, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।